बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में, जहां भक्ति और आस्था जीवन का अभिन्न अंग थी, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोवर्धन दास। गोवर्धन दास नाम से ही लगता था कि वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होगा, और दिखावे के लिए वह सचमुच ऐसा ही था। सुबह भोर होते ही वह उठ जाता, स्नान करता और अपने घर में स्थापित ठाकुर जी की सुंदर मूर्ति के सामने बैठ जाता। घंटों तक माला जपता, उच्च स्वर में भजन गाता और पूरे गांव में अपने भक्ति का ढिंढोरा पीटता रहता। उसके घर के सामने से गुजरने वाले हर व्यक्ति उसकी भक्ति से प्रभावित होता और उसे भक्त शिरोमणि या गोवर्धन दास जी महाराज कहकर पुकारता। गांव में उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते और उससे अपनी समस्याओं का समाधान पूछते। गोवर्धन दास भी पूरी विनम्रता से सबको उपदेश देता, धर्म की बातें बताता और अपनी कथाएं सुनाता कि कैसे ठाकुर जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए या कैसे उसकी भक्ति के कारण उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इस सब दिखावे के पीछे गोवर्धन दास की कंजूसी की एक गहरी परत छिपी हुई थी, जो उसके मन में जड़ें जमा चुकी थी। उसकी कंजूसी इतनी प्रबल थी कि वह अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपने ठाकुर जी के साथ भी इस पर काबू नहीं पाता था। गोवर्धन दास ने अपने घर के पूजा घर को बहुत भव्य बना रखा था। सुंदर रेशमी वस्त्रों से ठाकुर जी का श्रृंगार करता, महंगे आभूषण पहनाता और सुगंधित अगरबत्तियां जलाता। यह सब वह इसलिए करता था ताकि लोग उसकी भक्ति और वैभव से प्रभावित हो। लेकिन जब बात ठाकुर जी को भोग लगाने की आती तो उसकी कंजूसी चरम पर पहुंच जाती। वह कभी भी ठाकुर जी के लिए ताज़ा या स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता था। इसके घर में जो कुछ भी बच जाता, रात की बची हुई सूखी रोटियां, दाल का बचा हुआ पानी या कभी कभी जो बस एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ या बासी मिठाई का टुकड़ा ही, उसे ही वह ठाकुर जी के सामने भोग के रूप में रख देता। वह मन ही मन सोचता, ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि भोजन बासी है या ताज़ा, वे तो मेरी भक्ति देखेंगे। इस सोच के साथ वह अपनी कंजूसी को सही ठहराता रहता। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था माधव। माधव कोई बहुत बड़ा धनवान या प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था। वह एक साधारण सा किसान था जो अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन माधव के हृदय में ठाकुर जी के प्रति असीम प्रेम और सच्ची श्रद्धा थी। वह किसी को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करता था, बल्कि उसकी भक्ति उसके इस कार्य में झलकती थी। माधव अपनी छोटी सी कमाई में से भी हमेशा ठाकुर जी के लिए ताज़ा और उत्तम भोजन तैयार करता था। सुबह उठकर पहले अपने खेत से ताज़ी सब्जियां लाता, उन्हें धोता और फिर बड़े प्रेम से ठाकुर जी के लिए भोग बनाता। भले ही वह केवल सादी रोटी और दाल होती, लेकिन उसमें माधव का शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भाव भरा होता था। माधव जानता था कि ठाकुर जी वास्तव में भाव के भूखे हैं, लेकिन वह यह भी समझता था कि भाव के साथ साथ पवित्रता और शुद्धता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अक्सर गोवर्धन दास की दिखावे वाली भक्ति को देखता और मन ही मन थोड़ा दुखी होता था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता क्योंकि वह परनिंदा से दूर रहता था। एक बार गोवर्धन दास ने अपने घर में एक विशाल कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया। उसने पूरे गांव को और आसपास के गांवों से भी लोगों को निमंत्रण दिया। भंडारे में भी उसकी कंजूसी साफ झलक रही थी। उसने सबसे
सस्ती दाल और चावल मंगवाए। सब्जियां भी पुरानी और कम मात्रा में इस्तेमाल की। भोजन इतना सादा और बेस्वाद था कि कुछ लोगों ने तो नाखुश होकर थोड़ा ही खाया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि गोवर्धन दास की भक्ति का रौब उन पर था। शाम को कीर्तन समाप्त हुआ और गोवर्धन दास ने अपनी नियमानुसार ठाकुर जी को भोग लगाया। उस दिन भी उसने भंडारे से बची हुई सूखी और बासी पूड़ियाँ और ठंडी आलू की सब्जी ही ठाकुर जी के सामने रख दी। वह मन ही मन मुस्कुराया। आज तो भंडारे का खाना भी बच गया, ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे और मेरा पैसा भी बच गया। रात हुई और गोवर्धन दास अपने बिस्तर पर आकर गहरी नींद में सो गए। लेकिन उस रात उसे एक अजीब और विचलित कर देने वाला सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत ही विशाल और प्रकाशमान मंदिर में खड़ा है। मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति है, लेकिन वह बहुत उदास और मलिन दिख रही है। गोवर्धन दास ने मूर्ति के सामने देखा तो दंग रह गया। वहाँ एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था, बासी और सड़ी हुई पूरियों, जली हुई सब्जियों और खट्टी दाल का। उस ढेर से एक असहनीय बदबू आ रही थी, जिसने पूरे मंदिर के वातावरण को दूषित कर दिया था। तभी ठाकुर जी ने अपनी मंद आवाज में गोवर्धन दास की ओर देखा और बोले, गोवर्धन दास, तुम मुझसे प्रेम करने का ढोंग करते हो, दिन रात मेरा नाम जपते हो और लोगों को अपनी भक्ति का पाठ पढ़ाते हो, लेकिन क्या तुम मुझे सच में प्रेम करते हो? क्या यही प्रेम है कि तुम मुझे प्रतिदिन बासी और झूठा भोजन खिलाते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी प्रेम से पकाए हुए ताजे और स्वादिष्ट भोजन का अधिकारी हूँ? तुम लोगों के सामने तो बड़े भक्त बनते हो, लेकिन तुम्हारी असली भक्ति कहाँ है? क्या यही तुम्हारी श्रद्धा है? तुम्हें लगता है कि मैं केवल भाव देखता हूँ, लेकिन क्या उस भाव में शुद्धता और पवित्रता नहीं होनी चाहिए? ठाकुर जी के इन मार्मिक शब्दों से गोवर्धन दास सपने में ही थर थर काँप उठा। उसके शरीर में एक कंपी सी दौड़ गई। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसे किसी ने अंधेरे से उजाले में खींच लिया हो। वह शर्म और पश्चाताप से भर गया। उसे अपनी कंजूसी पर बहुत पछतावा हुआ। उसकी आंखें खुल गई और वह पसीने से तरबतर होकर बिस्तर पर बैठा रहा। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं जिसे अपना सब कुछ मानता हूँ, जिससे अपना कल्याण चाहता हूँ, उसे ही इतना अनादर देता रहा। मैंने अपनी कंजूसी के कारण अपने ठाकुर जी को कितना दुख पहुँचाया है। सुबह होते ही गोवर्धन दास ने सबसे पहले बाजार की ओर दौड़ लगाई। आज उसने सबसे ताज़ी सब्जियाँ, उत्तम प्रकार का चावल, शुद्ध देसी घी और सबसे अच्छी मिठाई खरीदी। घर आकर उसने अपने हाथों से पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ ठाकुर जी के लिए गर्मा गर्म पूरियाँ, स्वादिष्ट आलू की सब्जी, सुगंधित खीर और मीठा हलवा बनाया। जब उसने प्रेम से भरे इस पकवानों का भोग ठाकुर जी को लगाया तो उसके मन को एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे उसके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और उनकी आँखों में अब उदासी की जगह संतोष और प्रसन्नता चमक रही है। उसी दिन के बाद से गोवर्धन दास ने अपनी कंजूसी को पूरी तरह त्याग दिया। उसने दिखावे की भक्ति छोड़ दी और सच्ची श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करने लगा। अब वह हमेशा ठाकुर जी को ताज़ा और शुद्ध भोजन ही अर्पित करता था, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों न हो। उसकी भक्ति अब बाहर
आडंबरों से मुक्त होकर सच्चे हृदय से की गई भक्ति बन गई थी। गांव वालों ने भी उसके इस अद्भुत बदलाव को महसूस किया। वे अब उसे केवल भक्त गोवर्धन दास नहीं बल्कि सचमुच एक सच्चा और निस्वार्थ भक्त मानने लगे। गोवर्धन दास ने यह महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, पवित्रता और निस्वार्थ सेवा का नाम है। और ईश्वर केवल भाव ही नहीं बल्कि उस भाव में निहित शुद्धता और समर्पण भी देखते हैं। जय ठाकुर महाराज की जय। श्री श्याम।